हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने मॉर्निंग से, और आज डेट है 5 जून है और दिन है आज मंडे। तो मंडे की मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज आपको इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने फ्रिज क्लीन किया है और मैं का टिफ़िन वगैरह बनाया है, हाउस क्लीनिंग की, मतलब घर पूरा क्लीन किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी इस ब्लॉग में आपको देखने को। तो सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है और सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके एक गिलास पी लिया है। और मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया, इन्फेक्शन सा हो रहा है, वो रेड रेड हो जा रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो मैं दवा वगैरह भी लेके आ गई हूँ, उससे कोई आराम नहीं पड़ रहा है, फिर से जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के पास। तो चलिए, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले पानी पी लिया है, उसके बाद मैंने रखी एक कढ़ाई और जिसमें मैं पास्ता बॉईल करूँगी, मैक्रोनी, क्योंकि आज मैं टिफ़िन में मैक्रोनी लेके जाने वाला है और वो इस तरीके की मतलब चेंज करके टिफ़िन ले जाना पसंद करता है और मैं भी उसे अलग अलग टिफ़िन देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पराठा डेली डेली वो लेकर नहीं जाता है। तो थोड़ा सा बच्चे का मूड भी चेंज हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है कुछ कुछ नई नई रेसिपी बनाने में, और कुछ ना कुछ मैं चेंज करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, जब भी मतलब कोई रेसिपी बनाती हूँ। और देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, रेसिपी सेम नहीं होती हैं, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे। तो चलिए, मैं आज आपके साथ अपनी मैक्रोनी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के पानी बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है और यहाँ मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। तो इसमें मैं प्याज, टमाटर और लहसुन और ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी, और कैप्सिकम भी। तो ये सारी चीज़ें मैं चॉपर में चॉप करूँगी और उसके बाद फिर मैं मतलब टमाटर को कट कर लूँगी अलग से। और आजकल ना मेरा चॉपर ख़राब हो गया, इसलिए टमाटर उसमें चॉप नहीं होते हैं, नहीं तो इसमें चॉप करने से प्यूरी बन जाती है अच्छे से। बट मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया था कढ़ाई में ही। तो यहाँ मैं पहले लहसुन अपना छील लेती हूँ, और प्याज तो मैंने छील के रख ही दी हैं, और मतलब छोटे साइज़ की प्याज थी इसलिए मैंने 3-4 प्याज ऐड की हैं इसमें, और लहसुन की 3-4 कलियाँ। और उसके बाद फिर मैंने एक शिमला मिर्च, मतलब उसमें थोड़ी मीडियम साइज़ की पूरी एक शिमला मिर्च ऐड कर दी है। तो ऐसा है ना, कुछ कुछ हरी सब्जियां चली जाती हैं बच्चों को खाने में। तो यहाँ मैंने रात को जितनी भी वेजिटेबल आई थी, संडे को हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है, मतलब सब्जी मंडी, तो उसी में से मतलब पूरी वीकली सब्जी आती हैं ज़्यादातर ऐसे। तो आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना और संडे को करना था, हफ्ते में एक बार ही करती हूँ ये फ्रिज वगैरह क्लीन। और जैसे आलू प्याज रखती हूँ उस वाली बास्केट को, ये वीक में एक ही बार साफ़ होती हैं। तो मुझे कल टाइम नहीं मिला था, संडे के दिन हम चले गए थे बाहर, तो इसलिए मैंने मतलब रात को सारी सब्जियां धो के रख दी थी। तो चलिए, उधर बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ आ जाते हैं मैक्रोनी की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था, बस थोड़ा सा ही, और उसके बाद जो मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च, लहसुन ये चॉप करके रखे थे, इनको ऐड कर दिया थोड़ा सा ही, बस मैंने उसको प्याज को भूना। उसके बाद टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने से ऐसा है, ये जल्दी से हमारे टमाटर हैं जो गल जाएंगे। और उसके बाद मैं कल सोया सॉस भी लेके आई थी, ग्रॉसरी आई है, वो भी अभी ऐसे ही रखी है, उसके भी बहुत सारे काम हैं ग्रॉसरी के भी। तो ये टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद मैंने सोया सॉस, टमाटो केचप और ये रेड चिल्ली सॉस ऐड कर दी थी, और उसके बाद बस मिक्स करने के बाद मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी और ये बन के तैयार हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दो, मैंने नहीं डाला था। और इस तरीके से बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है और मैं उसका अब लंच तैयार कर देती हूँ। आज वो यही खा के जाने वाला है, तो ऐसी चीज़ें बनती हैं तो वो खा करके भी यही सब चला जाता है, जो उसकी पसंद की होती है। तो ब्रेकफास्ट भी उसी का करता है और लेके भी उसी का जाता है। तो चलिए, मैंने टिफ़िन वगैरह बोतल वगैरह भर के दे दिए, और वो ब्रेकफास्ट भी कर चुका है और जा भी चुका है, स्कूल के लिए निकल गया। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ अपनी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। और मैं ना आज फ्रिज में ज़्यादा मतलब कुछ सब्जियां वगैरह थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही कर देती हूँ। जब कुछ होता है ना ज़्यादा सामान, तो मैं फ्रिज को बंद करके और उसके बाद क्लीन करती हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज ज़्यादा उसमें सब्जी वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से मैं ऐसे ही पहुँच देती हूँ। और वीक में एक बार मैं इसी तरीके से इसको कपड़े से पहुँच देती हूँ, और वीक मतलब दूसरे हफ्ते अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
डीपली क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ। मैं हर मतलब हफ्ते में, ऐसा नहीं है कि हर बार सारा सामान निकाल के इसे क्लीन करूँ। और हाँ, जब कभी जैसे गंदा हो जाता है, कुछ गिर जाता है बीच में, कभी कभी होता है ना, सब्जी दूध कुछ भी बच्चों से या हमसे ही कुछ गिर जाए तो उस तरीके से साफ़ हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वीक में एक बार इस तरीके से मैं अच्छे से इसे क्लीन करती हूँ। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें थी, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी, थोड़ी बहुत पड़ी थी डिब्बे में, ज़्यादा नहीं। जैसे लहसुन वाला डिब्बा था, उसमें 2-4 कली लहसुन की थी। जैम का डिब्बा था, उसमें भी थोड़ा सा जैम था। और आजकल जैम बिल्कुल भी नहीं खाता है महक, और पूरा एक डिब्बा रखा है भरा हुआ। तो सोच रही हूँ इस बार मैं घर जाऊँगी तो उसे ले करके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो ये खाता नहीं है और वहाँ बच्चे खा लेंगे। तो इसलिए वो काफ़ी टाइम से फ्रिज में ही रखा है। तो यहाँ मैं मतलब पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया, मैट वगैरह निकाल के। और उसके बाद जितनी भी मैंने रात को सब्जियाँ वगैरह धो के रखी थी ना, तो बीच में हम घर चले गए थे, तो इसलिए कुछ भी फ्रिज में नहीं था। कल संडे को ही सब्जी आई हैं बहुत सारी, तो वो सारी सब्जियाँ, जितनी भी हरी सब्जियाँ थी, मैंने अच्छे से धो दी थी रात को ही। तो अच्छे से उनका पानी निचुड़ चुका था, अच्छे से सूख चुकी थी। तो उसके बाद मैंने फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर दूँगी। और ये मतलब फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थे, तो खरबूजा, तरबूजा और ये सारी चीज़, बहुत सारी मतलब फ्रूट्स सब्जी आई थी। और फ्रिज में जगह भी नहीं थी, सच बताऊँ तो। मतलब जैसे तैसे करके मैंने सारा सामान रखा है फ्रिज में, जगह बना करके। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि फ्रिज भी छोटा रह गया है। तो हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं कि तुम ना कितना भी बड़ा फ्रिज ले लो, लेकिन तुम्हारा सामान कभी नहीं आएगा। इससे पहले मेरे पास सिंगल डोर वाला था, तब भी मेरी यही शिकायत रहती थी कि मतलब फ्रिज छोटा है। और अभी भी मतलब जब सामान आता है ना, तो ऐसा लगता है सच में ये अभी भी छोटा है। तो चलिए, कुछ नहीं, हम औरतों का ऐसा ही रहता है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं मेरी तरह, वो सभी ऐसा ही सोचती है, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिलती, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरी तो आदत है, जब तक फ्रिज में दूध, सब्जी, फ्रूट्स, ये चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, बेचैनी सी रहती है। घर में पूरा सामान होना चाहिए अच्छे से। तो फ्रिज में अच्छे से क्लीन कर चुकी थी। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अभी, जिसमें मैं आलू प्याज वगैरह रखती हूँ ना, तो ये मतलब हैंड ब्लेंडर वगैरह, ये चीज़ें भी मैं ऊपर वाली सेल्फ में रखती हूँ, इसकी रैक की में। तो ये सारी भी मुझे आज अच्छे से क्लीन करनी थी, तो मैंने पूरा मतलब निकाल के अच्छे से, क्योंकि इस पर ना किचन के गेट के पास रहती है बालकनी वाले के, तो इसमें बहुत सारी धूल आती है। और पतिदेव पता नहीं क्या बोले जा रहे थे, मुझे गुस्सा आ रही थी काम करते करते। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मूड होता है कि मतलब गुस्से वाला ऐसे। और मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, मैंने टेस्ट वगैरह लिखा रखे हैं, तो ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना था। तो मैं सोच रही थी जल्दी से ये काम कर लूँ, क्योंकि 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो इधर पास में ही हॉस्पिटल है, उसमें जाना था मुझे। तो मैं सोच रही थी जब तक जितना काम हो सके मैं उतना कर लूँ। और फिर इधर आकर के पतिदेव कुछ ना कुछ बोल रहे थे, इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐसे मूड हो रहा था। फिर पता नहीं क्या बोला, मुझे हंसी आ गई थी। तो यहाँ मैंने अच्छे से रैक को साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने आलू प्याज रख दिए। और आलू तो थोड़े से ही थे, आजकल आलू हमारे घर में बहुत कम लगते हैं। प्याज काफ़ी सारी थी, और प्याज थोड़े छोटे साइज़ की थी इस बार, तो देखा नहीं था, ऐसे ही लेके आ गए थे। तो चलिए कोई नहीं, जैसी भी आ जाए, अब तो ख़त्म करनी है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और बहुत सारा कचरा निकला था। और ये सारा मतलब काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन बहुत सारा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी धुल रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। मैंने ये ग्वार और हरी मिर्च ना एक साथ धो दी थी और एक ही टोकरी में डाल दी, तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मुझे अब ये ग्वार भी साफ़ करनी पड़ेगी साथ साथ में। हरी मिर्च ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी निकालने में, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ, पहले मैं हरी मिर्च के ये डंठल है ना, इनको तोड़ के रख देती हूँ। और ऐसे रखने से ना काफ़ी टाइम तक हमारी हरी मिर्च ख़राब नहीं होती है, 15 से 20 दिन आराम से रखी रहेंगी। अगर आप अच्छे से ईयर टाइट कंटेनर में रखोगे ना, तो 15-20 दिन तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर इनके मतलब डंठल तोड़ के रखोगे तो चलिए, यहाँ मैंने हरी मिर्च भी साफ़ कर दी थी, और ग्वार को भी मैंने साफ़ करके रख दिया। अभी ये भी काम कम होगा, जब भी बनाऊंगी तो तुरंत काट के बना दूंगी। और ये ग्वार की फली वगैरह होती है ना, इनमें काफ़ी टाइम लगता है। ऐसी सब्ज़ी 2-4 सब्ज़ी ऐसी हैं उनमें साफ़ करने में, और इसमें बहुत टाइम लगता है। पालक भी था, लेकिन मैंने वो साफ़ नहीं किया। और तो अभी यहाँ मैं दूध का डिब्बा रख के जा रही हूँ, और अभी जाऊँगी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद झाड़ू पोंछा करूँगी। तो
मैं अब जल्दी उधर हॉस्पिटल, और वहाँ से हॉस्पिटल जाके टेस्ट वगैरह करा के आ गई हूँ, ब्लड दे करके। और वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था, हम जल्दी पहुँच गए थे। और हस्बैंड ऐसे हैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि आधा घंटा कम से कम हम वहाँ बैठे रहे थे। आधे घंटा में मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। और सुबह में आजकल ना गर्मियाँ पड़ती हैं, काम ना करना बहुत मुश्किल है। और मेरे घर में तो सामने में एकदम आंगन में शुरू से ही सुबह से ही धूप आ जाती है, तो एकदम कड़ाके वाली धूप पड़ती है, झाड़ू वाड़ू नहीं लग पाती है, फिर गर्मी बहुत लगती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो यहाँ कल बेडशीट भी निकाल दी थी और बिछाई नहीं, रात को भी ऐसे ही सो गए थे, बेडशीट डाली नहीं। इतना ज़्यादा थक जा रही हूँ काम करते करते, बहुत ज़्यादा। और आजकल ना बॉडी में भी ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, इसीलिए मैंने टेस्ट वगैरह करा लिए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और अब जो भी सामान इधर उधर पड़ा थोड़ा सा इसको रख देती हूँ। ये तो रोज़ का काम है। और मयंक स्कूल जाता है ना अकेला है, लेकिन परेशान इतना करता है, बहुत सारे काम फैला के जाता है। तो यहाँ कपड़े भी धुल चुके थे, मैंने सोचा चलो इनको भी फैला देते हैं। धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, अच्छी क्या बहुत तेज़ निकल रही थी, एकदम पसीना पसीना हो गया था कपड़े सुखाते सुखाते मुझे। तो अभी मैं जल्दी से कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे फिर से जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मतलब खाना खाने के बाद भी ब्लड टेस्ट कराना है। एक तो खाली पेट था और एक खाना खाने के बाद था, बोला खाना खाने के 2 घंटे बाद आना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उन 2 घंटे में मैं पूरा अपने घर का काम जितना भी है ख़त्म कर जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ भी टाइम लगा, फिर आऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं पहले पूरे घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मतलब कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं और अच्छे से सूख जाएंगे। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू घर में, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोंछा। तो बस यहीं तक मैंने ये व्लॉग शूट किया था। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सबको, ज़रा सा भी कहीं से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल पे जो भी न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखो वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगेगा ही, ऐसी बात नहीं है कहीं भी 1 सेकंड 1 मिनट की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और वो भी सुबह सुबह में तो सबसे ज़्यादा मुझे वो लगता है, क्योंकि सुबह पूरा घर का काम भी हो जाता है और फिर ऊपर से व्लॉग भी बना। और काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो कुछ रीज़न था, वो आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज इसलिए मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ। उसमें भी मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताती, आपका मूड अच्छा नहीं होता। व्लॉग देखने में मज़ा जब भी आता है जब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।